ठीक ने होगा इन बेचारों को जी। पता नहीं तरमीम का। वहां के इस तरमीम के जरिए जो शैतानी तरमीम आज कहा गया हमारी पार्टी ने, यहाँ पर बुनियादी हकूक जो हमें है वैसे तो इन्होंने सलब कर रखे हैं, उनका गला घोंटा जा रहा है। आर्टिकल 8 जो बुनियादी हकूक को गारंटी कर रहा है, उस आर्टिकल को जो है वो अमेंड कर रहे हैं। आर्टिकल 199 जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट को पावर किया हुआ था कि हम आप अगर जाएं हमारे साथ कोई ज्यादती हो तो उस दरवाजा अदालत का नॉक किया जा सके, आर्टिकल 199 को खत्म कर रहे हैं। और सिक्योरिटी के नाम पर मैं और अगर आप एक कमरे में बैठे बात कर रहे हैं, हमें कोई उठा के ले जाए और सिक्योरिटी रिस्क का नाम देकर हम किसी अदालत में नहीं जा सकते, हमारे घर वाले किसी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। बाजवा साहब बेचारों ने अमेंडमेंट को पढ़ा ही नहीं है, इनको पता ही नहीं था। इनको हम तो भेड़ बकरियों की तरह उस दिन असेंबली में बंद रखा कि पास होनी है। ये बात का मुल्क की है। मुझे ये बताएं कि आप इस बात को फरोग देना चाहते हैं कि लोगों की माओ बेटियों को उठाकर उनको लालच देकर डरा धमकाकर आप उनको पार्टी वफादारी बदले, ये कैसे मुमकिन है? ये सारा सर फैसले से लेकर आज ठीक हो गया सर, बड़ा बड़ा तफसील से आपने ये बयान कर दिया, वाज़ेह कर दिया। और चीज पाकिस्तानी इस वक्त बिल्कुल बहुत बड़ी तादाद में। अगली बात सुने, ये जो तरमीम करने जा रहे हैं, किसी सिविलियन को आर्मी एक्ट में ये कर रहे हैं तरमीम के जरिए। आप देखें जुल्म कितना कर रहे हैं। मैं कानून की बात कर रहा हूं, मैं एक वकील हूं जी जी। ये आर्मी एक्ट में तरमीम ला रहे हैं, किसी भी सिविलियन का केस उधर भेजा जा सकेगा। और आर्मी एक्ट में अगर तब्दीली करनी है, एक्ट की बात कर रहा हूं जहां सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ये आइन में तरमीम कर रहे हैं कि आर्मी एक्ट में अगर तरमीम करनी है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए होगी 2/3 मेजोरिटी से। ये इस लेवल पर इंसानी हकूक का कत्ल करने जा रहे हैं। इस लेवल पर अपने इक़्तिदार की भूख मिटाने के लिए इस आइन का ढांचा बदलना जा रहे हैं, जिस आइन को 1973 में मुतफिका तौर पर